निशिकांत दुबे ये ना उत्तर प्रदेश के, ना बिहार के, ना उत्तर भारत के कोई प्रतीक है। वो ना किसी भी हिंदी भाषा के प्रतीक बन सकते किसी एंगल से। और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। वो अगर किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो सिर्फ भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है। आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। हमारा झगड़ा जो है ना हिंदी से है, ना किसी समाज से है। हमारा झगड़ा सरकार से है और रहेगा जब तक वो सख्ती हम पे करते रहेंगे। यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। देखिए, अभी ये सारा जो इशू है, फिर गठबंधन का हो, महाविकास आघाड़ी का हो, मुझे लगता है अभी बात यही है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी हो या फिर मनसे हो या बहुत सारी जो पार्टी हमारे साथ में आई, वो इंडिया अलायंस की नहीं, बहुत सारी, फिर उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी, फिर वो जो समिति थी, वो सारे लोग जो आए वो महाराष्ट्र में पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे तीसरी भाषा की सख्ती के खिलाफ आए। और यही हमारा विषय है। और आगे जाके अभी आज महाराष्ट्र में जो सेंटिमेंट है, दो भाई एक साथ आने के लिए जो आपने देखा उत्साह है, जोश है, जल्लोश है, उसे भी कैसे कायम किया जाए, इसी पे भी सोच विचार मंच हो रहा है। निशिकांत दुबे जो बयान देने खास चुनौती देते हैं आप लोगों को, जाके उर्दू भाषा को आप मराठी बोलकर लिख पाइए। मैंने यही कहा अभी मराठी में कि निशिकांत दुबे ये ना उत्तर प्रदेश के, ना बिहार के, ना उत्तर भारत के कोई प्रतीक है। वो ना किसी भी हिंदी भाषा के प्रतीक बन सकते किसी एंगल से। वो अगर किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो सिर्फ भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है। और भाजपा के जो आज की विचारधारा है, जो गंदी विचारधारा है, जो कहती है तोड़ो फोड़ो राज करो, उसी के प्रतीक है। उनके मन में जितना जहर है, जितना पाप है, जितना द्वेष महाराष्ट्र के प्रति है, उतना द्वेष जो एंटी महाराष्ट्र बीजेपी है उसी का वो प्रतीक बनते हैं। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में आप देखें तो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरे देश से बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जो सुख में काम करते हैं। और आपको याद भी ये दिलाना चाहता हूँ कि जब कोविड का समय था तब शायद इस देश में एक में वो मुख्यमंत्री थे उद्धव जी, जिन्होंने कहा था आप महाराष्ट्र में रहिए, ना कि आप चलते अपने गांव जाइए, कि आप भी हमारे हो। हमारा झगड़ा जो है ना हिंदी से है, ना किसी समाज से है। हमारा झगड़ा सरकार से है और रहेगा जब तक वो सख्ती हम पे करते रहेंगे। सख्ती के खिलाफ हम लड़ते आए। रही बात निशिकांत दुबे की, मैं जो समझता हूँ उनको बिहार राज्य के चुनाव का जिम्मेदारी दी है। और यही बात है, भाजपा जहाँ जहाँ हारने लगती है तो एक तो हिंदू मुस्लिम पे बात करती है, या हिंदू में जाति पे बात करती है, दो समाज में बात करती है, तोड़ो फोड़ो राज करो। मैं सारे अपने कार्यकर्ताओं से, सारे महाराष्ट्र से कहूँगा, गुस्सा हमें भी आया है, घृणा इस बात से हमें भी है जिसे उन्होंने बयान किया है, लेकिन ये बयान बहुत सोच समझ के किया है। राजनीतिक बयान है, ये सामाजिक बयान नहीं है। तो हमें राजनीति का उत्तर राजनीति से ही देना होगा और बिहार में परिवर्तन आएगा। तेजस्वी शायद जीतेंगे इसी डर से दुबे जी बात कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे आनंद दुबे तो महाराष्ट्र में रहते हुए चला मराठी शिकूया करते हैं ना।